Good morning, students. Now, in today's lecture, we will discuss next point, that is total energy in vertical circular motion. CM मतलब circular motion. देखिए, vertical circular motion में अभी तक हमने टेंशंस के लिए डिफरेंट पोजीशन पर क्या इक्वेशन हो सकते हैं ये डिस्कस किए. उसके बाद at different positions what will be the velocities of the particle performing vertical circular motion, इसके लिए भी डिफरेंट इक्वेशंस हमने ऑब्टेन किए. नाउ जैसे हमें पता है, देखिए कि व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पहले तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, ठीक है, तो स्पीड यहाँ पर वेरिंग रहेगी. नाउ एट द लोएस्ट पोजीशन स्पीड सबसे ज्यादा होती है ना. जैसे ये मूव होता है फ्रॉम लोएस्ट पोजीशन टू हाईएस्ट पोजीशन, स्पीड यहाँ पर डिक्रीजिंग रहेगी और हाईएस्ट पोजीशन स्पीड मिनिमम होती है ना. और जैसे ये फिर से हाईएस्ट पोजीशन टू लोअर पोजीशन की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर स्पीड इंक्रीजिंग रहेगी. ओके, नाउ लोएस्ट पोजीशन को हम रेफरेंस पोजीशन कंसीडर करते हैं, मतलब हाइट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम लोएस्ट पोजीशन से मेजर करते हैं, तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया. तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी. ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बिकॉज वेलोसिटी इज मैक्सिमम. वेलोसिटी डिक्रीजेस तो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजिंग, राइट. तो हाइट बढ़ेगी यहाँ पर, तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. तो हाईएस्ट पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रहती है. फिर से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड बिकम जीरो. तो हमें इस आर्टिकल में क्या करना है कि टोटल एनर्जी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है इसमें टोटल एनर्जी, अब टोटल एनर्जी का मतलब दैट इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. देखिए, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. व्हाई? बिकॉज ऑफ अकाउंट ऑफ इट्स मोशन इट प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी. ओके, और अगर हम लोएस्ट पोजीशन रेफरेंस पॉइंट लेते हैं स्टार्टिंग यहाँ से, तो हाइट ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस डिक्रीजेस, तो उसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे चेंज रहेगी. सो टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो हमें डिफरेंट पोजीशन पर, जैसे लोएस्ट पोजीशन, मिडवे पोजीशन और हाईएस्ट पोजीशन और एनी पोजीशन पी, ठीक है, तो इन जगह पर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, कितनी रहेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. टोटल एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच. यस, यही जनरल इक्वेशंस हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. व्हाट इज वी? वी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट डिफरेंट पोजीशंस. ओके, अब लोएस्ट पोजीशन, एनी पोजीशन, मिडवे पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन पर हमें वेलोसिटी के लिए फॉर्मूलास पता है. m का मतलब मास ऑफ दैट पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन. पोटेंशियल एनर्जी m g h, m मास हो गया, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 या फिर 110 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है. अब h मतलब हाइट. देखिए, जब पार्टिकल यहाँ पर होगा लोएस्ट पोजीशन, हाइट क्या होगी, जीरो होगी. ओके, मिडवे पोजीशन पर अगर पार्टिकल होता है तो हाइट कितनी होगी, इक्वल टू रेडियस r, राइट. अब हाईएस्ट पोजीशन पर आने के बाद पार्टिकल अगर यहाँ पर होता है तो हाइट क्या होगी, फ्रॉम द लोएस्ट पोजीशन r प्लस r, दैट इज 2r. तो ये अगर हमें पता है तो पोटेंशियल एनर्जी एट रिस्पेक्टिव पोजीशन हम निकाल सकते हैं. देखिए, पहले हम वेलोसिटीज के लिए इक्वेशन जो हमने ऑलरेडी डिराइव किए. ओके, तो देखिए लोएस्ट पोजीशन पर मतलब डिनोटेड बाय VL इज इक्वल टू रूट 5rg, where r is radius of the circular path, g acceleration due to gravity, ये फॉर्मूला है ना. उसके बाद मिडवे पोजीशन पर मतलब Vm के लिए इक्वेशन क्या होगा, रूट 3rg होता है ना. और हाईएस्ट पोजीशन पर मतलब VH की वैल्यू कितनी होती है, रूट rg, बराबर है. नाउ लेट द पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पर VL की
डायरेक्शन ये रहेगी, vm की डायरेक्शन ये रहेगी, vm. These velocities are tangential at particular positions. Okay. तो इससे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, राइट. अब हाइट, तो देखिए एट लोवेस्ट पोजीशन पर हाइट क्या होगी, 0 होगी ना. यम मतलब मिडवे पोजीशन पर हाइट क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. हाईएस्ट पोजीशन पर r प्लस r दैट इज 2r. ओके. अब यहाँ पर एक पॉइंट हमने कंसीडर किया है p पॉइंट, दैट मींस एनी पोजीशन, बिकॉज ये p पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, लोएस्ट पोजीशन टू मिडवे पोजीशन के बीच, या फिर यहाँ पर हो सकता है, कहीं पर भी p की पोजीशन हो सकती है. लेट p की पोजीशन मतलब एनी पोजीशन यहाँ पर है. नाउ इट डिस्क्राइब्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. यहाँ पर एंगल कितना होगा, थीटा होगा. ठीक है. अगर मिडवे पोजीशन के ऊपर होता है तो ये एंगल 90 के ऊपर होगा, यहाँ पर 180 से ज्यादा होगा, 270 से ज्यादा होगा. मतलब p पॉइंट एनी पोजीशन पर हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी, दैट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय vp. तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन डिराइव किया है ना. तो एट एनी पोजीशन, ओके, तो vp के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यस, इट इज रूट rg इन ब्रैकेट 3 + 2 cos थीटा. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ना, याद आ गया आपको, यस. और सपोज यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये पॉइंट जो होगा, सपोज ये पी डी. ओके. तो dl मतलब क्या होगा, यहाँ पर हाइट होगी, हाइट h है ना. p पॉइंट पर अगर हम पार्टिकल कंसीडर करते हैं तो विथ रेफरेंस टू लोएस्ट पोजीशन इसकी हाइट क्या होगी, देखिए यहाँ पर ये इतनी हाइट होगी ना, dl की हाइट, तो यश होगा. अब यश के लिए भी हमने एक जनरल इक्वेशन ऑब्टेन किया था, देखिए पता है आपको, जो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यश इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1 - cos थीटा. बराबर. यस. देखिए इजी, ट्रायंगल ODP, देखिए इन ट्रायंगल ODP, देखिए यहाँ पर OP का मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. अब OL कितना है, टोटल R है, उसमें से ये हाइट h माइनस कर लीजिए, मतलब OD कितना होगा यहाँ पर, R - h. बराबर है. देखिए OL R है टोटल, उसमें से dl मतलब h माइनस कीजिए, मतलब OD कितना होगा, R - h, दैट इज R - h, है ना. अब एडजेसेंट साइड पता है हमें, R - h OD, और हाइपोटेन्यूस R, बिकॉज ये तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है ना. तो एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूस के बीच फंक्शन कौन सा होता है, cos. तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड OD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस OP. तो OD कितना है यहाँ पर, R - h डिवाइडेड बाय R, है ना. देयरफॉर R into cos थीटा, R cos थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू R - h. ओके. अब ये माइनस h अगर इधर लाते हैं प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू R, और R cos थीटा अगर राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, R cos थीटा. ओके. तो फिर h इज इक्वल टू, अगर R कॉमन निकालते हैं तो इन ब्रैकेट 1 - cos थीटा. तो यही इक्वेशन यहाँ पर लिखा था ना मैंने. तो ये इक्वेशन हाइट के लिए एट एनी पोजीशन, अगर थीटा पता है तो p पोजीशन अगर कहीं पर भी होती है तो वहां पर हाइट हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं. तो चलिए स्टूडेंट, बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई. अब एक एक पोजीशन पर टोटल एनर्जी निकालते हैं, राइट. तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर, एट लोवेस्ट पोजीशन, at lowest position, okay, that is L. अब lowest position मतलब यहाँ पर पार्टिकल होगा, और यहीं से हम हाइट मेजर करते हैं और यहीं से हम एंगल भी मेजर करते हैं. तो यहाँ पर एंगल क्या होगा स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. यस. देखिए टोटल एनर्जी हमें निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की एडिशन होती है. तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जनरल फार्मूला हाफ m v². अब लोएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय vl, तो यहाँ पर vl, l सफिक्स होगा, ओके, हाफ m vl².
तो काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट करते हैं पहले, हाफ यम, ओके। अब वीएल की वैल्यू क्या है, √5 RG, बराबर है। अब उसका स्क्वायर लेते हैं हम, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट साइन निकल जाएगा, सिर्फ 5 RG, यहाँ पर 5 RG, ओके। सो दिस इज 5/2 mRG। ये काइनेटिक एनर्जी होगी ना एट लोएस्ट पोजीशन, राइट। अब लोएस्ट पोजीशन पर पार्टिकल है, इसका मतलब हाइट कितनी होगी, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg यश, तो mg इनटू हाइट कितनी होगी एट लोएस्ट पोजीशन पर 0, सो इट इज 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। काइनेटिक एनर्जी 5/2 mRG। अब लोएस्ट पोजीशन पर टोटल एनर्जी निकालते हैं, ओके। सो टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 5/2 mRG प्लस 0। सो टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन, यहाँ पर यल से फिक्स लिखते हैं स्टूडेंट, बिकॉज यल मतलब टोटल एनर्जी एट विच पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन, इज इक्वल टू 5/2 mRG। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो लोएस्ट पोजीशन पर टोटल एनर्जी कितनी होती है, 5/2 mRG, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहाँ पर 0 होती है हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन इज ऑलवेज 0, ये याद रखिए। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों देखिए सेम आ गए ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसलिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। नो, अब सेकंड देखिए, एट मिडवे पोजीशन, मिडवे पोजीशन, ठीक है। मिडवे पोजीशन मतलब यम, यहाँ पर। नाउ इट इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल पोजीशन, है ना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन या फिर मिडवे पोजीशन। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ से मेजर करते तो ये 90 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी पहले निकालते हैं, बाद में पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की एडिशन, मतलब क्या होगा फिर टोटल एनर्जी होगा। तो चलिए पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट मिडवे पोजीशन, ओके, जनरल फॉर्मूला हाफ यम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर यम सफिक्स लिखते हैं। नाउ हाफ यम इनटू, देखिए Vm की वैल्यू कितनी है, √3RG, उसका स्क्वायर क्या होगा, रूट साइन निकल जाएगा, मतलब 3RG, बराबर है। सो इट इज इक्वल टू 3/2 mRG, ये काइनेटिक एनर्जी एट मिडवे पोजीशन, ओके। नाउ पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, फॉर्मूला वही जनरल mgh वाला, ओके। नाउ mgh, देखिए यम पॉइंट लोएस्ट पोजीशन से इसके हाइट क्या होगी, इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो यश के जगह पर क्या लिखना है, r लिखना है, ओके। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं हम, यश इज इक्वल टू r होता है, तो r, दिस इज mRG, रीशफलिंग लिखा है सिर्फ, mg इंटू r या फिर mRG, एक ही बात है ना। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 3/2 mRG, पोटेंशियल एनर्जी आ गई mRG, ओके। तो अब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितने, 3/2 mRG प्लस पोटेंशियल एनर्जी mRG, तो टोटल एनर्जी एट मिडवे पोजीशन, मतलब यहाँ पर यम सफिक्स लिखेंगे हम, टोटल एनर्जी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन या फिर मिडवे पोजीशन इज इक्वल टू, अब दोनों की एडिशन करनी है, देखिए 3mRG, ओके, प्लस 2 इंटू mRG, दैट इज 2 mRG डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर एक होता है ना, तो 2 इंटू 1 2, तो टोटल एनर्जी एट मिडवे पोजीशन इज इक्वल टू 3 mRG plus 2 mRG, that is 5 mRG divided by 2, right?
दिस इज 5/2 mRg। इसको हम ऐसे लिखते हैं 5/2 into mRg, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जरा टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन कितनी आ गई 5/2 mRg। टोटल एनर्जी एट मिडवे पोजीशन भी कितनी आती है 5/2 mRg। लेट दिस इक्वेशन नंबर 2। मतलब लोएस्ट पोजीशन और मिडवे पोजीशन पर टोटल एनर्जी सेम आ गई। अब टैली करते हैं कि हाईएस्ट पोजीशन पर कितने होगी। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर नंबर 3 एट हाईएस्ट पोजीशन, एट हाईएस्ट पोजीशन, ओके, मतलब एच पॉइंट पर। अब पहले थीटा कितना होता है यहाँ पर 180 डिग्री, है ना स्टूडेंट। देखिए 180 डिग्री। यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इजी आर्टिकल एकदम। तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं एट हाईएस्ट पोजीशन, हाफ mvh², हाफ m इंटू vh। अब देखिए vh की वैल्यू कितनी होती है एट हाईएस्ट पोजीशन, स्पीड होती है √rg, उसका स्क्वायर क्या होगा rg। सो दिस इज 1/2 mRg। ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। ओके, नाउ पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब यहाँ पर h कितना होता है देखिए, हाईएस्ट पोजीशन पर पार्टिकल है, तो फ्रॉम द लोएस्ट पोजीशन देखिए r प्लस r दैट इज 2r। तो हाइट कितनी होगी यहाँ पर 2r। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं mg इंटू 2r, तो ये हो जाएगा 2mRg। देखिए 2mRg, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mRg, पोटेंशियल एनर्जी 2mRg। नो, अब यहाँ पर टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी, ओके, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज हाफ mRg प्लस 2mRg, है ना। नो, यहाँ पर डिनोमिनेटर एक होता है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए 1 into 1 that is 1 mRg plus 2 into 2 that is 4 mRg divided by 2 into 1 2। okay, so therefore total energy at lowest position या highest position, highest, इसलिए फिर यहाँ पर सफिक्स क्या होगा h होगा स्टूडेंट। टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन, ओके, देखिए mRg प्लस 4 mRg कितना होगा 5 mRg डिवाइड बाय 2, मतलब 5/2 mRg। लेट इक्वेशन नंबर 3, मतलब हाईएस्ट पोजीशन पर भी टोटल एनर्जी कितना होता है 5/2 mRg, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात कौन सी आ गई कि लोएस्ट पोजीशन, मिडवे पोजीशन और हाईएस्ट पोजीशन तीनों जगह पर टोटल एनर्जी सेम आ गई 5/2 mRg, 5/2 mRg, 5/2 mRg। मतलब हम यहाँ पर कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं अब, therefore from equation 1, 2 and 3, okay, we conclude that total energy at lowest position is equal to total energy at midway position is equal to total energy at highest position is equal to कितना होता है 5/2 mRg। अब ये फिक्स फॉर्मूला हो गया ना, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज सेम एट डिफरेंट पोजीशंस। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, बदलाव और चेंज कहाँ पर होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। देखिए एट लोएस्ट पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0 है और काइनेटिक एनर्जी 5/2 mRg, मतलब टोटल एनर्जी is equal to 100% काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी 0 है यहाँ पर। मिडवे पोजीशन पर टैली करते हैं, काइनेटिक एनर्जी 3/2 mRg है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mRg है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी mRg और काइनेटिक एनर्जी 3/2 mRg। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बीच रिलेशन हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए mRg है यहाँ पर, ओके। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए टोटल एनर्जी कितनी है, कहीं पर भी 5/2 mRg, ओके, 5/2 mRg। अब यहाँ पर इसके 5
डिवाइड्स करते हैं, डिविजन्स करते हैं। देखिए 1/2 प्लस 1/2, चलिए ऐसा नहीं लिखते हम, इसको क्या लिखते हैं, देखिए जो 5/2 mrg है उसके 5 इक्वल डिविजन्स करते हैं, तो हाफ mrg प्लस हाफ mrg प्लस हाफ mrg प्लस हाफ mrg प्लस हाफ mrg। ओके स्टूडेंट, तो देखिए 5 डिविजन्स आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर टोटल अगर एडिशन करते हैं तो ये कितने टाइम्स हाफ mrg होगा, 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स हाफ mrg, तो ये टोटल यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब काइनेटिक एनर्जी देखिए मिडवे पोजीशन पर कितने टाइम्स हाफ mrg, 3/2 mrg, मतलब 3 इंटू हाफ mrg ना, तो 1 2 3 पार्ट काइनेटिक एनर्जी का हो गया। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी का बचे वाला हाफ mrg प्लस हाफ mrg कितना होगा, 1 mrg, हाफ प्लस हाफ 1, तो mrg है ना, मतलब मिडवे पोजीशन पर 3 पार्ट टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी होता है और 2 पार्ट किसका होता है, पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए लोएस्ट पोजीशन पर टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, 5 टोटल पार्ट जो होंगे, 5 पार्ट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। जब भी पार्टिकल मिडवे पोजीशन पर आता है तो आउट ऑफ 5 पार्ट्स, ओके, तो 3 पार्ट्स देखिए 1 2 3 टाइम्स 1/2, ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, और बाकी बचे वाले 2 पार्ट्स किसके लिए होंगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। देखिए हाफ mrg प्लस हाफ mrg, mrg होता है ना, तो ये mrg, मतलब एट मिडवे पोजीशन 3 पार्ट्स ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी एंड 2 पार्ट्स ऑफ टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब वही हाईएस्ट पोजीशन पर टैली करते हैं हम, देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mrg, मतलब एक ही पार्ट हो गया ना, एक ही पार्ट हो गया, बाकी बचे वाले पूरे पार्ट देखिए किसके होंगे, पोटेंशियल एनर्जी के। तो चलिए यहाँ पर काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स हाफ mrg, 4/2 हाफ 4/2 mrg हो गया ना, तो कितना होगा फिर वो, हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1, 1 प्लस 1 2, तो ये 2 mrg आ गया। मतलब हाईएस्ट पोजीशन पर टोटल एनर्जी का एक पार्ट काइनेटिक एनर्जी हो गया और बाकी 4 पार्ट किसके होंगे, पोटेंशियल एनर्जी के होंगे, बराबर है। देखिए एक पार्ट यहाँ पर हाफ mrg काइनेटिक एनर्जी का हो गया, अब बाकी बचे वाले 4 पार्ट किसके होंगे, पोटेंशियल एनर्जी के। हाफ mrg प्लस हाफ mrg 1 mrg, हाफ mrg प्लस हाफ mrg फिर से 1 mrg, 1 mrg और ये 1 mrg कितना होगा, 2 टाइम्स mrg। क्लियर, राइट पर। नो अब नेक्स्ट पार्ट मतलब 4, एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन, ओके, एट एनी पोजीशन मतलब P यहां पर लेते हैं, तो इसके लिए एंगल कितना है यहाँ पर, थीटा, एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ओके, और हाइट कितनी होगी यहाँ पर, उसके लिए हमने इक्वेशन ऑप्टेन किया ना, r इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, राइट, और Vp के लिए इक्वेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो अब चलिए एट एनी पोजीशन हम क्या करेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और दोनों की फिर एडिशन, इसी तरह से। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी पहले निकालते हैं, एट एनी पोजीशन, तो हाफ m Vp स्क्वायर, ओके, तो हाफ m, अब Vp के लिए ये फार्मूला है, उसका स्क्वायर लेना है हमें, मतलब स्क्वायर साइड निकल जाएगा, है ना, तो सिर्फ क्या रहेगा फिर Rg इन ब्रैकेट 3 + 2 cos थीटा, तो ये इतनी होगी काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ mRg इन ब्रैकेट 3 + 2 cos थीटा, राइट। अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी आ गई एट एनी पोजीशन इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जनरल फार्मूला mg, और अगर P पॉइंट कहीं पर भी होता है तो उसके लिए हाइट के लिए ये इक्वेशन है ना, तो h की जगह पर ये लिखना है हमें, r इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। तो
यहाँ पर हम इसको m आर जी इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ओके स्टूडेंट, अब टोटल एनर्जी मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ये यहाँ पर हाफ m आर जी इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 कॉस थीटा। ओके, प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी ये वाला फॉर्मूला m आर जी इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, अगर इसको कंप्लीट करते हम, इसके एडिशन करते, तो टोटल एनर्जी कितनी आनी चाहिए? 5/2 mRg आनी चाहिए, बिकॉज 5/2 mRg इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन। यहाँ पर टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन, टोटल एनर्जी एट मिडवे पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन, और कितनी होती है? 5/2 mRg। तो इसको अगर कंप्लीट करते तो ये भी 5/2 mRg आएगी। चलिए कंप्लीट करते हैं इसको। ओके, तो 1/2 mRg इंटू 3 कितना होगा? 3/2 mRg, बराबर। बाद में प्लस देखिए यहाँ पर हाफ mRg इंटू 2 cos थीटा, है ना। हाफ mRg से हमने पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 3/2 mRg प्लस हाफ mRg इंटू 2 cos थीटा। ओके, प्लस अब इसको भी कंप्लीट करते हैं, mRg इंटू 1 mRg माइनस mRg इंटू cos थीटा mRg cos थीटा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो 3/2 mRg, 3/2 mRg। ओके, प्लस ये पहले लिखते हैं हम mRg प्लस mRg। अब देखिए यहाँ पर mRg cos थीटा, 2 तो कैंसिल हो गया ना यहाँ पर, mRg cos थीटा कौन सा है? प्लस है, माइनस है, प्लस है, प्लस mRg cos थीटा। ओके, और ये माइनस mRg cos थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो अगर इनकी एडिशन करते हैं, देखिए स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इस यहाँ पर डिनोमिनेटर एक होता है 1 इंटू 3 mRg प्लस 2 इंटू mRg दैट इज 2 mRg डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2। देयरफॉर देखिए टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन, मतलब P सफिक्स लिखते हैं यहाँ पर, तो कितना होगा? 3 प्लस 2 5/2, मतलब 5/2 mRg। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो एट एनी पोजीशन P टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला कौन सा आता है? 5/2 mRg। तो इससे क्या पता चलता है कि एनर्जी, that means total energy of particle performing vertical circular motion at any position remains same। तो यहाँ पर कौन सा लॉ प्रूव होता है? that is law of conservation, law of conservation of energy, है ना। law of conservation of energy मतलब at any position, देखिए टोटल एनर्जी तो रिमेन्स सेम है ना, सेम है ना। यहाँ पर देखिए 5/2 mRg, 5/2 mRg, 5/2 mRg, 5/2, मतलब कहीं पर भी अगर पार्टिकल होता है तो वहां पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला सेम है 5/2 mRg। इसका मतलब एट एनी पोजीशन टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर होल्ड होता है अच्छी तरह से। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी में होता है, लेकिन टोटल एनर्जी सेम रहती। ओके स्टूडेंट, तो ये एक आर्टिकल यहाँ पर हो गया, दैट इज टोटल एनर्जी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, राइट।